Good afternoon, everyone. Today we will discuss about past indefinite tense. First of all, what is tense, what is past indefinite tense and what is the rule. सबसे पहले जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस देखते हैं तो उनकी क्या पहचान होती है? तो पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द आए हैं यानी ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, यानी भूतकाल की बात होती है। इसके बाद कुछ नियम होते हैं टेंस के। इस नियम के अकॉर्डिंग यानी पास्ट इंडेफिनेट में एफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो सभी कर्ताओं यानी सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। 3 फॉर्म होती है, डू, डिड, डन। डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डिड यानी बीच की जो फॉर्म होती है वो होती है सेकंड फॉर्म, एंड लास्ट फॉर्म होती है थर्ड फॉर्म, डन। तो यानी हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है एफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस देखते हैं, मेढक नदी में कूदा। कूदा शब्द देखिए लास्ट में यानी आ की आवाज आ रही है और ये पास्ट में है यानी कार्य हो चुका है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। यहाँ पे जंप होती है फर्स्ट फॉर्म, जम्प्ड लगा हुआ है यानी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। सेकंड, रेखा ने गाना गाया। गाना गा चुकी है रेखा यानी ये पास्ट में सेंटेंस है। सेंटेंस मेकिंग देखते हैं, राधा सेंग आ सॉन्ग। सेंग यानी सेकंड फॉर्म है सिंग की। और एफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो सभी सेंटेंस के साथ में सेकंड फॉर्म का, सभी सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड देखते हैं, मैंने गरीब भिखारी की सहायता की। पास्ट में सेंटेंस है, आई हेल्प्ड द पुअर बेगर। उसने अपनी सहेली को एक पत्र लिखा। शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। रोड क्या है यहाँ पे? रोड, राइट की सेकंड फॉर्म आ गई रोड और एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ रोड का यूज हुआ है। अब इन्हीं सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे जहां पर नहीं वाक्य आता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहानी की किताब नहीं पढ़ी। यहाँ पर वाक्य में क्या आया है? नहीं शब्द आया, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। अब वाक्य कैसे बनाएंगे? वाक्य के नियम क्या हैं? नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो सभी कर्ताओं के साथ में हमें डिड नॉट का यूज करना होता है। डिड नॉट, नॉट से पहले हम डिड का यूज करेंगे और जब डिड का यूज कर लिया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पहले जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे तब देखा था हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। सेंटेंस देखते हैं, मैंने कहानी की किताब पढ़ी। किताब नहीं पढ़ी। आई डिड नॉट रीड द स्टोरी बुक। डिड नॉट का यूज हुआ है और रीड के तीनों फॉर्म सेम होती है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। सेकंड देखते हैं, तुम्हारा घोड़ा तेज नहीं दौड़ा। सेकंड है, तुम्हारा घोड़ा तेज नहीं दौड़ा। नहीं शब्द आया है तो योर हॉर्स डिड नॉट रन फास्ट। रन फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, सेकंड फॉर्म का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डिड लगा है। थर्ड वन देखते हैं, धोबी ने कपड़े नहीं धोए। तो द वॉशरमैन डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, उसने अच्छी तरह नृत्य नहीं किया। तो शी डिड नॉट डांस वेल। डिड नॉट डांस, डिड नॉट का यूज हुआ इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। यानी जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ डिड नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एंड लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसके भी कुछ नियम होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे और जब हम डिड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसमें क्यों, कब, कहाँ आदि आते हैं तब उन्हें हम सबसे पहले लगाते हैं। यानी जैसे कि कोई क्यों, क्या, इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं तो उसे हम डिड से पहले ही यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, क्या उसने अपने भाई को पत्र लिखा। तो डिड शी राइट ए लेटर टू हर ब्रदर। डिड का यूज क्यों हुआ? क्योंकि क्या से शुरू है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क लगा है। डिड उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या शिकारी ने हिरन को मारा। तो क्या के लिए हम डिड का यूज करेंगे? शिकारी के लिए द हंटर किल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा डिड के, क्योंकि डिड लगा हुआ है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ, डियर एंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन देखते हैं, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए।
अब यहाँ पर क्या से शुरू नहीं हुआ, लेकिन क्यों इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया है, इसलिए क्यों की स्पेलिंग पहले हम लगाएंगे, यानी वाई डिड यू नॉट। नॉट भी आया, नहीं भी आया है, तो नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। यू नॉट गो टू स्कूल टुडे। टुडे यस्टरडे हमेशा लास्ट में आते हैं, क्वेश्चन मार्क। लास्ट, तुम यहाँ कब आए, व्हेन डिड यू कम हेयर। कब कहते हैं व्हेन को, तो व्हेन, उसके बाद में डिड, यू कम हेयर एंड क्वेश्चन मार्क। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना भूल गई, कुछ ऐसे विशेष शब्द होते हैं जिसमें कहीं नहीं शब्द आता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, उसने कभी नहीं बोला, जब कभी शब्द आता है तो हमेशा हम नेवर का यूज़ करते हैं और नेवर के साथ में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ही नेवर टोल्ड ए लाई, यानी कभी के लिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा सेंटेंस आया कि उसने कभी झूठ नहीं बोला या उसने कभी सच नहीं बोला, तो ही नेवर टोल्ड ए लाई, ही नेवर स्पोक आ ट्रुथ। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाने हैं। तो आपको मैंने समझा दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए ये आपको कुछ सेंटेंस में दे रही हूँ, आप सेंटेंस देख लिए, इन सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।